सबसे बड़े रुपया में आपका स्वागत है। मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन में है। मैं एक पर्सनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ। आज आपसे इस विषय में बात करने के लिए आया हूँ कि आप अमीर क्यों नहीं बन रहे हो। 5 कारण क्या हैं आप अमीर नहीं बन रहे हो। इसका विश्लेषण करना ही मेरा आज का मकसद है। पहला, क्रेडिट कार्ड में सामान खरीदना। क्रेडिट कार्ड में सामान नहीं खरीदना चाहिए, फिर भी आप खरीद रहे हो तो आपको ड्यू डेट में सबका पेमेंट करना पड़ेगा। मिनिमम ड्यू पेमेंट करने से आपका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। क्यों प्रॉब्लम बढ़ेगा? मिनिमम ड्यू के बाद जो भी पैसा आप रखते हो उसमें लगभग 36 से लेके 60% तक का ब्याज लगता है। इसीलिए हमको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए। जब आप छोटे हैं तो आप काम पे लगते हो, तो अगर आपका 30,000 का तनख्वाह है तो बैंक आपके पास आता है और 3 लाख का क्रेडिट कार्ड दे देता है। लेकिन आपका मंथली तनख्वाह सिर्फ 30,000 है, उसमें से आप 10 या 15,000 ही खर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आप 3 लाख का कार्ड आपके पास है तो आप सोचते हो आप बहुत बुद्धिशाली हो और तो हम खरीद ही कर सकते हैं। लेकिन जब ड्यू डेट आएगा तो आप इंस्टॉलमेंट में देंगे, नहीं तो मिनिमम ड्यू का पेमेंट करेंगे। अगर आप ऐसा करें तो एक आप बड़ा डेट ट्रैप में फंस जाते हो और उससे बाहर आने के लिए 10 या 15 साल होता है। नहीं तो आप बैंक को पैसा नहीं भरते हो, वो क्रेडिट स्कोर डैमेज हो जाता है और फिर से आप कोई बैंक में लोन नहीं रह पाते हो। जो ये क्रेडिट कार्ड है एक टेम्पटेशन है, आपको टेम्प्ट करता है जो पैसा आपके पास नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए। बैंक आसानी से क्रेडिट कार्ड इसीलिए देता है क्योंकि बैंक को ये चाहिए कि आप सिर्फ मिनिमम ड्यू पेमेंट करें और 60% का ब्याज दें। तो पहला कारण यंगस्टर्स को क्रेडिट कार्ड का प्रॉब्लम शाप ही बेबस कर देती है और आपको गरीबी रखता है। अगर आप मिडिल क्लास हो लेकिन 2 लाख का क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है, आपका सैलरी 50,000 है, फिर भी आप गरीब हो जाएंगे। इसीलिए आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप किस्त इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत जिम्मेदारी से साथ इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, आपका आमदनी 30,000 रुपया है तो आपको खर्चा 20,000 रुपया ही करना है और 10,000 का बचत करना है। अगर आप अपने आमदनी का 30 से 35 तक का तनख्वाह सेविंग्स में डालते हो, जरूर 10 साल में आप अमीर हो जाएंगे। लेकिन आज का युवा ये नहीं करता है। अगर वो 30,000 का तनख्वाह है तो वो 32-33,000 खर्चा करता है, इधर उधर से लोन लेता है और उसको रोटेशन में डाल देता है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि जो विषय आपको नहीं चाहिए वो आप खरीदते हो। ये पहला एक एग्जांपल दूंगा, वो है सेलफोन का। आज एक अच्छा स्मार्टफोन 5,000 या 6,000 रुपया में आएगा, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो हमको एप्पल आईफोन चाहिए या सैमसंग का फोन चाहिए। उसका 50,000 लेके 60,000 क्या होगा। ये 24 साल का ऋण लेके हम ये ऐसा फोन खरीदेंगे। तो तनख्वाह का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा तो उस ऋण को खत्म करने में ही चले जाता है। लेकिन 2 साल बाद वो फोन आउट ऑफ मॉडल हो जाता है और आपको फिर से एक नया मॉडल खरीदना पड़ता है। तो ये क्या हो जाता है, ये ऐसा गैजेट में तो हमको क्या गैजेट खरीदने में ही हमारा 30% का सैलरी निकल जाता है। तो हमको क्या करना है? अगर आपका 30,000 का तनख्वाह है, साल का 3,60,000 का तनख्वाह है, तो आप 10,000 फोन से ही संतुष्ट होना चाहिए। ये 60,000 वाला फोन अभी मत लेना चाहिए। लेकिन इस तरह जिम्मेदारी से लोग काम नहीं करते हैं, युवा काम नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं। पहले वो खरीदते हैं, बाद में सोचते हैं, इसीलिए वो हमेशा मजबूरी में फंस जाते हैं और गरीब रहते हैं। चौथा प्रॉब्लम में जो बोलूंगा आपको ये है कंजम्पशन का। उपभोक्ती हर टाइम करता है। अगर हमारा तनख्वाह आपके 50,000 का है, आपका शादी हो गया, एक बच्चा है, तो आपको सिर्फ 35,000 रुपया खर्चा करना पड़ता है। लेकिन अब जब अपने बीबी और बच्चों के साथ
एक मॉल में जाते हो तो बीबी और बच्चों सब सामान को लेते हैं। आप अपने बीबी और बच्चों को ना नहीं बोल सकते हो, तो क्या होता है 35 के बदले अब 40 या 45,000 खर्चा कर लेते हो। जो 15,000 आप बचत में डालना है उससे 10,000 आप बचत में नहीं डालेंगे और बचत 5,000 में हो जाएगा। इसका नाम अंग्रेजी में ओवर कंजम्पशन है। अगर उपभोक्ता और खर्च करता रहेगा तो उसके पास पैसा नहीं रहेगा। हर आदमी को ये ख्याल में रखना है कि एक दिन वो रिटायर होगा। जब रिटायर होगा कि कोई माई बाप पेंशन नहीं देगा, आपका पिताजी आपको इतना पैसा नहीं छोड़ के जाएंगे कि आप उससे सरवाइव कर सकते हैं। तो आपको ये दृढ़ रखना है कि मेरा बजट क्या है, कितना मेरा बचत का बजट है। मैं वो 35% में नहीं चूंगा नहीं, सिर्फ 35 और 50,000 का तनख्वाह में सिर्फ 35,000 में गुजारा करूंगा। अगर 35,000 में गुजारा नहीं हुआ तो मेरा अपना नीड्स है, जो जरूरत है, जरूरी है, उसको कम करूंगा, लेकिन मेरा बचत में हाथ नहीं रखूंगा। एक बहुमूल्य प्रिंसिपल है, इसको हमें सब समय कायम रखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमको पता लगाना है हमको क्या चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपके बच्चे जीन्स मांग रहे हैं तो आपको पता लगाना है, आपको ये मालूम होना चाहिए जीन्स में कोई फर्क नहीं है। लोकल जीन्स बहुत कम होती है, लीवाइस जीन्स बहुत महंगा होती है। बच्चों सिर्फ लीवाइस जीन्स ही मांगेंगे, लीवाइस जीन्स लेना का ही मांग करेंगे, किलर जीन्स नहीं पहनेंगे। लेकिन आपको अपने बच्चों को सिखा के बोलना चाहिए किलर और लीवाइस में कोई फर्क नहीं है। आपके तनख्वाह में हम सिर्फ किलर जीन्स ही ले सकते हैं, लीवाइस नहीं ले सकते हैं। और अपने प्रिंसिपल में कायम रख के किलर ही लेना चाहिए। आपके बच्चे आज बहुत दुखी होंगे, लेकिन 15-20 साल के बाद याद करेंगे कि मेरे पिताजी एक प्रिंसिपल मैन थे और कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं किया है। फाइनली ये पॉइंट बोलूंगा, एक स्टैनफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, एक उसको बोलते हैं मार्शमैलो टेस्ट। एक और वीडियो में मैं उसके बारे में डिटेल्ड बात करूंगा। अंग्रेजी में बोलते हैं एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अगर आपके सामने मैं एक लड्डू रखूंगा, अगर आप वो लड्डू इमीडिएटली खा जाते हो तो आप जिंदगी में फेल हो जाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ ये लड्डू आपके सामने है, 10 मिनट के लिए आप चुप बैठो, फिर मैं आपको 2 लड्डू दूंगा, सो 10 में से 9 लोग 10 मिनट चुप नहीं बैठ सकते हैं। जो आदमी चुप बैठेगा वो जिंदगी में सफल होगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। यही स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।